आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये तारे मरते क्यों हैं। हमारी गैलेक्सी में जितने भी तारे हैं वो सब ब्रह्मांड की धूल मात्र हैं। हमारी गैलेक्सी में हर तरह के आकार, द्रव्यमान और आयु के बहुत से तारे हैं। ये तारे धूल और गैस के विशाल बादल यानी नेबुला में जन्म लेते हैं और समय बीतने पर एक दिन उनका जीवन समाप्त हो जाता है। मतलब जन्म और मृत्यु का वो नियम इन चमकने वाले खूबसूरत तारों पर भी लागू होता है। ये बात अकल्पनीय लगती है, लेकिन यही सच है। तारों की मृत्यु होती है क्योंकि वो अपना परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल एक समय बाद खर्च करके खत्म कर देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी परमाणु प्रतिक्रिया है जिससे तारों को उनका ईंधन मिलता है। इस प्रतिक्रिया में बहुत सारे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। मतलब 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारे सूर्य और अन्य तारों में होने वाले इस रिएक्शन के कारण हाइड्रोजन जलकर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। हाइड्रोजन सूर्य और अन्य तारों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। आइंस्टाइन के समीकरण के अनुसार हीलियम के द्रव्यमान में जो कमी होती है वो उसे ऊर्जा के रूप में वापस मिल जाती है। यही वजह है जिसके कारण ये सभी तारे चमकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ये तारे हाइड्रोजन को एक ही तरीके से खर्च नहीं करती। मृत्यु उनके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जिस तरह का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके कोर का तापमान भी बहुत अधिक होगा। मतलब जो तारा जितना बड़ा होगा वो अपना ईंधन उतनी ही तेजी से खर्च करेगा। जितना बड़ा तारा होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होगा। तारों का गुरुत्वाकर्षण और प्रेशर को बिल्कुल संतुलित करता है, जिसकी वजह से तारे संतुलित अवस्था में रहते हैं। तारों की मृत्यु की इस प्रक्रिया में तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य जितना हो या सूर्य का लगभग 2 गुना हो। तारा अपने ईंधन को पूरी तरह से खर्च कर लेने के बाद एक विशाल लाल दानव बन जाता है। इसकी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया बंद हो जाती है और न्यूक्लियर एनर्जी के कारण तारे के कोर पर लगने वाला बल और बाहर की ओर लगने वाला बल संतुलन में नहीं रह पाता और वह अपने दिव्यमान को नेबुला के रूप में छोड़ देता है और फिर बचता है सिर्फ तारे का चमकीला कोर, जिसे व्हाइट होफ स्टार कहा जाता है। जब एक विशाल तारा सुपरनोवा में मरता है तो उसके कोर के अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्रिया करके न्यूट्रॉन का एक घना कोर बना लेते हैं और बाहर की परत सुपरनोवा धमाके के साथ अंतरिक्ष में फैल जाती है। 20 किलोमीटर तक के व्यास का एक घना गोला, जो कि न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। इस सुपरनोवा धमाके से कोर तापमान पर बहुत ज्यादा ऊर्जा गामा किरणों का निर्माण होता है, जो आयरन न्यूक्लियस को तोड़ने का काम करती है। इन्हें अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। एक न्यूट्रॉन स्टार प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन पल्स के रूप में रेडियो वेव्स छोड़ता है, इसलिए इन्हें पल्सर भी कहा जाता है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 20 गुना अधिक द्रव्यमान वाला एक तारा अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल बन जाता है, क्योंकि कोई भी तारा जितना अधिक विशाल होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। एक विशाल तारा अपने गुरुत्वाकर्षण के तीव्र खिंचाव के कारण अनियंत्रित रूप से संकुचित हो जाता है और यह संकुचन तब तक जारी रहता है जब तक कि तारा इतना घना ना हो जाएगी। कुछ भी यहां तक कि प्रकाश भी इनके गुरुत्वाकर्षण से बचकर ना निकल पाए। इस प्रकार होता है एक ब्लैक होल का निर्माण। इसी कारण ब्लैक होल अदृश्य होते हैं और इन्हें सीधे नहीं देखा जा सकता। हमारे सूरज को ब्लैक होल बनने के लिए अपने रेडियस को लगभग 300 मीटर के दायरे तक संकुचित करना होगा। सितारे की मृत्यु भले ही अकल्पनीय घटना लगे, परंतु ये तय है कि जिसने इस ब्रह्मांड में जन्म लिया है उसे एक दिन समाप्त होना ही पड़ता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।